बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान के आपका होस्ट मोहम्मद वकार। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी ठोक दें। ये आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है। तो चलते हैं नाज़रीन अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का जो टॉपिक है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि उमर फारूक साहब जिनका ताल्लुक कहाँ से है, जिनका ताल्लुक कराची से है, उन्होंने हाशमी साहबा को क्या किया, इंटरव्यू दिया जी टीवी के ऊपर, और आप अक्सर देखते हैं कि वो आते भी हैं। उन्होंने जो तहरीक लबैक पाकिस्तान के सरप्राइज के हवाले से बात की है, वो ऐसे समझ लें कि जब आप भी सुनेंगे और वो एंकर भी हैरान रहेगी कि कराची से तहरीक लबैक पाकिस्तान 10 नशिस्तें एनए की जीतने की सलाहियत रखती है। वो कैसे रखती है, वो क्यों रखती है, ये तमाम चीजें फिर आपके साथ जो है यहाँ पर डिटेल के साथ शेयर होंगी और आप इन चीजों को मानेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि उमर फारूक साहब वहां पर अपना एमपीए का जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और लियारी के अंदर जो कुछ हुआ है, अभी आपने देखा कि वो वहां से जो बिलावल जरदारी था वो भाग गया, उसने अपने कागजात नामजद की, वहां से विड्रॉ कर लिए। ये तमाम चीजें जो है वो हो रही हैं और चल रही है वहां पर। तो नाज़रीन वहां पर असल माजरा क्या है, आप लोगों ने देखा कि जब पाकिस्तान मज़्ज़ वजूद में आया तो वहां पर यानी टीएलपी तो अब जो है ना वजूद में, तो वहां पर ये एक कराची मजहबी वोटों का गढ़ समझा जाता था और वहां पर जमात इस्लामी नंबर 1 पोजीशन पर हुआ करती थी। फिर जमात इस्लामी के बाद जमीयत उलमा पाकिस्तान यानी शाह अहमद नूरानी साहब जो थे वो वहां से, यानी उस दौर में जब आप देखेंगे पॉपुलेशन के एतबार से वहां पर कराची की जो आबादी थी वो है आप 1970 के मैं बाद की जो है ना वो बात कर रहा हूँ कि 75 लाख हो गई, 70 लाख हो गई या 55 लाख हो गई या 60, इसके इतनी करीब थी या 50 लाख हो गई, इतनी थी। तो वहां पर हल्के भी कम थे पॉपुलेशन के एतबार से, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन यानी आबादी में इजाफा होता गया उसी तरह से हल्कों में भी इजाफा होता गया। और वहां पर शाह अहमद नूरानी साहब और उनके जो दीगर साथी थे जमीयत उलमा पाकिस्तान के 5 से 6 या 4 जो एमएनए होते थे वो आराम से जीत जाते थे। यानी इतनी वहां पर मजहबी वोट था। जब एस्टेब्लिशमेंट ने इस चीज को देखा कि यार ये कराची के अंदर इतनी वोट है और जियाउल हक की वहां पर हुकूमत यानी ऊपर से बन गई, आपने देखा कि उन्होंने जिस तरह से भुट्टो का तख्ता उल्टा पुल्टा कर खुद को वहां पर एक डिक्टेटर के तौर पर कब्जा कर लिया, इख्तिदार के ऊपर सब कुछ हो गया। तो इसने यानी एस्टेब्लिशमेंट भी 2 नंबरियां बड़ी करती है। तो इन्होंने कहा कि यार कराची मेरे लिए एक बहुत बड़ा मुश्किल बनता जा रहा है और यहाँ पर शाह अहमद नूरानी साहब जो है ना वो बहुत बड़ा सरप्राइज दे रहे हैं, खतरनाक होते जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर उनको हराना मुश्किल ही नामुमकिन हो। तो उन्होंने वहां पर फिर इस मजहबी वोट को तोड़ा लासानियत की बुनियाद पर यानी जबान की बुनियाद पर, और वहां पर MQM की बुनियाद रखी गई यानी MQM मूल कतूल मुहाजर, ये लसानियत की बुनियाद पर ये वहां पर अल्ताफ हुसैन को वहां पर लॉन्च किया गया। और शाह अहमद नूरानी साहब ने उस वक्त यही अल्फाज कहते कि इनको लॉन्च करने वाले एक दिन पछताएंगे, और फिर पछताना भी बड़ा। और कराची के अंदर 1990 से लेकर अब तक जो हालात क्रिएट किए गए, आपने देखा कि बोरीबंद लाशियां, ऑपरेशन, रेंजर, पुलिस, ये सब कुछ ड्रामेबाजी वहां पर होती रही है और लोगों को मारा गया है, पीटा गया है। तो इस चीज से जब वहां से MQM और जमीयत उलमा पाकिस्तान फाइट करती थी, तो इसके बावजूद भी शाह अहमद नूरानी साहब को हराना वहां पर मुश्किल हो जाता था। मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता था। वो जीते रहे जब तक जिंदा हयात रहे और जिंदा रहे। तो इसके बाद नाज़रीन अब तहरीक लबैक पाकिस्तान ने जिस तरह से कराची के अंदर पंजे गाड़े हैं, यानी शाह अहमद नूरानी के जाने के बाद मजहबी लोग तो वैसे के वैसे मौजूद थे, लेकिन वहां पर काम करने वाला नहीं था। तो टीएलपी ने जैसे ही एंट्री डाली पाकिस्तान की सियासत के अंदर, जो सबसे ज्यादा एनए के वोट पड़े वो भी आप लोगों ने देखा कि कराची से ही पड़े आप लोगों को,
और वहां पर टीएलपी के जो कैंडिडेट थे वो दूसरे दूसरे नंबर पर आते रहे। ये सब लोग ने देखा और इस चीज को माना भी, एक्सेप्ट भी किया। तो इसी तरह वहां पर तहरीक लबैक पाकिस्तान ने फिर अपनी बॉडीज बनाई, पीपीस लेवल के ऊपर, यूसी लेवल के ऊपर, एनएस के लेवल के ऊपर, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर। इस तरह से तहरीक लबैक पाकिस्तान जो थी वो अब इस 224 के इलेक्शन में अपना जो वर्क है वो कंप्लीट कर चुकी है, मुकम्मल कर चुकी है, बिल्कुल। तो वहां पर अब तहरीक लबैक पाकिस्तान को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है, या तो आप सिस्टम को बिठा दें, यानी वो डब्बों के अंदर जो वोट है वो चोरी कर लें। इसी तरीके से आप तहरीक लबैक पाकिस्तान को हरा सकते हैं, क्योंकि तहरीक लबैक पाकिस्तान ने दोबारा, क्योंकि पाकिस्तान का वो मजहबी तबका, बल्कि पाकिस्तान यार जब मर्ज वजूद में ही मजहब के नाम पर आया तो यहां पर एक एक बंदा ही मजहबी है और वो मजहब के साथ लव करता है, प्यार करता है और वो मजहब के नाम पर वोट देना जानता भी है। तो यार ये वो चीजें हैं जो वहां पर क्या हो रही है, चल रही है, हो रही है। और उमर फारूक साहब ने हाशमी साहबा को यह कहा है कि हम 10 नशिस्तें जीतने जा रहे हैं, यानी कराची के अंदर अगर किसी का रियल मुकाबला है तो वो इसी एमक्यूएम का है और टीएलपी का है। वो क्यों? क्योंकि पाक सर जमीन पार्टी जो थी वो अब जम हो चुकी है एमक्यूएम के अंदर। पिछली मर्तबा जब 2018 का एक इलेक्शन हुआ था उसमें वो पीएसपी के जो लोग थे वो भी खड़े हो गए, एमक्यूएम के लोग भी खड़े हो गए, टीएलपी के लोग भी खड़े हो गए और इस तरह से एमक्यूएम का वोट कुछ बटा तकसीम हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। और वहां पर कुछ पीएसपी उनके जो अपने चमचे कच्चे थे जो नाराज होकर जिन्होंने पीएसपी बनाई थी वो वहां पर शामिल हो गए और इस तरह से अब उन दोबारा उन लोगों को उसी एमक्यूएम में, उसी मुर्दा के अंदर दोबारा ठोका गया है, घोंसा गया है। तो इस तरह से वहां पर इसके अंदर दोबारा जो है वो जान डाली गई है, लेकिन आवाम इन बेशर्मों को देख चुकी है, क्योंकि ये इसी शहबाज हुकूमत का, इसी पीटीआई का हिस्सा रहे हैं और हिस्सा रहकर इन्होंने जो कराची को तोहफे दिए हैं कत्लो गारत के, वो आपकी आंखों के सामने है। और अब यहाँ पर जो बर्तरी हासिल है वो टीएलपी को, पीटीआई के वैसे भी आपको मालूम है कि पाबंदी है, सब कुछ है और पीपल पार्टी की कारकर्दगी सिफर है, एमकेएम की सिफर है। तो यहाँ पर आप जो तहरीक लबैक पाकिस्तान के लोग हैं ये अब उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस चीज को किस तरह से क्या करते हैं, हैंडल करते हैं, कंट्रोल करते हैं। वो कब और कैसे कंट्रोल करेंगे ये उनकी जिम्मेदारी कि वो अपने वोट को चोरी से बचाने के लिए अभी से ही जो है ना वो अपने पोलिंग एजेंट की तैयारी करें। हर हल्के के अंदर इनके इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा ताकि तमाम लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचे कि आपने वो किस तरह से करना है, कैसे करना है। क्योंकि यहां पर जो सबसे मेन मसला बन जाता है, मसला क्रिएट होता है, वो इस तरह से होता है कि आप तक एक तो रिजल्ट पहुंच नहीं पाते, आपकी क़यादत तक, आपके लोगों तक। वो जिम्मेदारी उस हल्के के उम्मीदवार की है, वो जिम्मेदारी उस हल्के के अमीर की होगी, नैब अमीर की होगी और इसके साथ साथ जो दीगर लोग हैं उनकी होगी कि वो अपने हल्के के अंदर किस तरह से अपने जो उम्मीदवारान हैं उनको स्टैंड करवाते हैं। और जब वो स्टैंड लेते हैं तो वहां पर वो अपने वोट की हिफाजत किस तरह से करेंगे, वो अपने उस अमीर तक, अपने उम्मीदवार तक किस तरह से रिजल्ट पहुंचाते। रिजल्ट पहुंचाने का आसान तरीका है, आपको आपके मीडिया दिखाए ना दिखाए, लेकिन अगर आपके वहां पर 200 पोलिंग स्टेशन भी है, आप अपने वहां पर 200 पोलिंग स्टेशन के ऊपर 200 पोलिंग एजेंट, यानी 200 है तो आप 200 नहीं, आप 400 पोलिंग एजेंट्स ऑलरेडी तैयार रखें। क्यों? कोई गड़बड़ हो जाती है तो आपके पास दूसरा बंदा ऑलरेडी मौजूद होना चाहिए और वहां पर जैसे ही रिजल्ट मसूल होना शुरू हो तो आप हर पोलिंग स्टेशन का सामने आपका नेम होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए और आगे आप क्या करें, वो रिजल्ट लिखते जाए उस हल्के के। यानी एक हल्का हो गया NA 245, ये एक हल्का हो गया और इस हल्के के अंदर फर्ज करें यहां पर 200 पोलिंग स्टेशन हम लगा लेते हैं, तो इन 200 पोलिंग स्टेशन के नाम होने चाहिए, सामने टीएलपी के जो हासिल करता फी पोलिंग स्टेशन पर वोट है वो होने चाहिए और पोलिंग एजेंट के नाम होना चाहिए। और जैसे ही वहां पर गिनती स्टार्ट हो, शुरू हो,
तो वो बंदा आपको जब रिजल्ट दे तो आप फौरन उसके सामने नाम लिख दें और वो वोट लिख दें और इस तरह से उनको काउंट करें। और नीचे जब आपको, क्योंकि आपके पोलिंग एजेंट मौजूद होंगे, वो तो आपको 2 या 3 घंटे के अंदर मुकम्मल रिजल्ट बता देंगे। आप उसको लिख लें और उसको काउंट करें और उसको देखेंगे यहाँ पर कितने आपको वोट शो हो रहे हैं। और इसके साथ साथ वहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कितनी वोट जो है वो आपका दिखा रहा है। ये तमाम चीजें इसके ऊपर जो है ना वो अलग से एक वीडियो आएगी, वो भी आपने मिस नहीं करनी। ये नाज़रीन कराची के हवाले से और इंटरव्यू के हवाले से वीडियो जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल के अगर मुझे 2 में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।